अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मार्केट प्रोफाइल को लॉन्ग टर्म भी हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म भी देखते हैं। इंट्राडे में कल के दिन मार्केट ने एक रैली हाई सा बनाया और अच्छा रैली हाई बनाया और ये बाय का सिग्नल होता है। लेकिन बहुत मार्केट हाई पे है। रैली हाई का जो टॉप है ये मशकूक है, थोड़ा-सा मशकूक से मुराद के मुझे थोड़ा-सा ना डाउट दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो 2 कैंडल्स हैं इनको हम एक्सॉर्शन भी कहते हैं, इसी इसी पैटर्न को। और नॉन एक्सेस आई, यानी एक्सेस पुअर बना है ना, तो एक्सेस यानी टेल नहीं बना। खैर, नॉन एक्सेस आई है, लोगों ने इस पे यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई ज़ाहिर की गई है। अब होगा क्या, ये एरिया जो कि पुअर है, अनफिनिश्ड है, मार्केट इसको ऐसे टेस्ट करेगी, सिंगल पॉइंट देगी और वापस वैल्यू में। अच्छा, कल मैं कह रहा था मार्केट वैल्यू में आएगी, वो थोड़ी आई है लेकिन मतलब वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर गई है। अब वैल्यू शिफ्ट हुई है, पीओसी शिफ्ट हुआ है, तो जो पीओसी लाइन है वो ये बता रही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है कंडक्ट हुआ है बनिस्बत इसके 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 इसके, क्योंकि पहले यहाँ पीओसी था, फिर यहाँ हुआ। अच्छा, यहाँ पीओसी था, प्राइस यहाँ आई, पीओसी ऊपर था, मार्केट वापस गई। फिर उसने उसी पीओसी को रीटेस्ट किया, रीविजिट किया, अभी पीओसी ऊपर है, ये पीओसी इसको हम इस वक्त देख लें और उसके बाद इसने डायरेक्शन ली। ये जो मूव है ये न्यूयॉर्क सेशन से पहले और उसके अंदर है, वहाँ क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, उसे हम देखते हैं। अच्छा, वो कल ग्रुप में शायद किसी ने एक स्क्रीनशॉट दिया था, सारी न्यूज़ ही पॉजिटिव थी। उसके बाद अगर पॉजिटिव थी तो मार्केट को वापस यहीं कहीं क्लोज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। खैर, देखते हैं अभी। अम, बहुत सारी न्यूज़ आनी जानी है। तो आज ये जो एरिया है, जो अनफिनिश्ड ऑक्शन है, ये एरिया टेस्ट होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये जो मूव अप होगी आज की अप मूव में नीचे जो वॉल्यूम आ रहा होगा, नीचे वाला, वो आप देखें, वो जिस तरह ये मेरी उंगली के नीचे ये वाला ऐसे फॉलिंग करता हुआ वॉल्यूम है, मार्केट राइजिंग कर रही हो, वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा हो, इस तरीके से ड्रॉप हो रहा हो, तो इस एरिया को क्लियर करते हुए अगर कोई रिस्पॉन्स आए, उसको आपने ट्रेड करना है सेल साइड के लिए। और अगर यहाँ अब तो देखे ना, पीओसी के इर्द गिर्द ही है, ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, तो उसमें भी मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। ठीक है, ये इंट्राडे आज के दिन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखते हैं। लॉन्ग टर्म में हम आ गए वीकली में, मतलब थोड़ा सा बड़ा व्यू जो है। अच्छा, वीकली में मार्केट ने वही एक डिप रिकवरी और टॉप पे कुछ सीन क्रिएट किए हुए हैं। फ़िलहाल मार्केट में ज़ाहिर सी बात, फर्स्ट सेशन है, इसमें इतना वॉल्यूम होता नहीं है, तो मार्केट वैल्यू से बाहर जाएगी, ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती। वैल्यू माशाल्लाह से अच्छी खासी बना ली है, एडवांटेज जोन से ही वापस वैल्यू में रहेगी। अच्छा, एक और चीज़, इसका जो वैल्यू का सेंटीमेंट है वो खासा तगड़ा है बाई साइड पे, लेकिन तगड़ा है बाई साइड पे। अब ऑक्शन क्या करता है, क्या कंटिन्यू करेगा या एक्सेप्टेशन लेगा, उसको भी हम देखते हैं। उससे पहले हम एक नज़र मंथली पे भी, मंथली का मुझे टीपी से H4 कर दिया मैंने। अच्छा, मंथली प्रोफाइल ये H4 का है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट नीचे आई है IB और ऊपर गया। ये जो कल का है ये वाला रिजेक्शन, ये एक किस्म का ऑक्शन फेल और दोबारा टेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये देखें मंथ की, ये देखें ना, ये वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा है, ड्राई हो रहा है। अच्छा, ये चार्ट किसका है, फॉरेक्स का है। मैं अभी फ्यूचर का लगा के देखता हूँ ताकि पता चले कि वॉल्यूम की क्या कंडीशन है। वॉल्यूम की कंडीशन फ्यूचर में 2-3 कैंडलों पे हाई वेरी आया है। ये जो IB, ये जो कल एक, अच्छा कल का हाई है और आज का है, तो वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है डाउन बार पे और यहाँ पर ज़्यादा है, डाउन बार पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ हिडन एक्टिविटी की जा रही है। खैर, ये मंथली में वैल्यू क्लियरली हायर है
स्ट्रॉन्ग बायर के कंट्रोल में है मार्केट। लेकिन मैंने एक बात कही थी गुज़िश्ता वीक में कि ये जो 23 से पीछे की मूव थी, जो भी हुई थी, जो गैप के साथ हुई थी या जो भी हुई थी, गैप तो खैर इस वीक पे लगा है, उसमें उन्होंने क्या किया था, हेजिंग ओपन की थी। ग्रुप में मैंने एक चीज़ फेंकी थी ग्रुप में तस्वीर। अच्छा चलें, अभी हम इंट्राडे में तो आ गए, आज के दिन में क्या करें। इंट्राडे, इंट्राडे से मतलब ये 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की ट्रेड कैसे। अच्छा ये देखिएगा, इंट्राडे में कुछ कुछ क्लूज़ बेहतर हैं। हमारा ये वाला प्रोफाइल ये हाफ बैक बना हुआ है, ठीक है, ये प्रोफाइल हाफ बैक बना है, दूसरा इनसाइड बना है, तीसरा मार्केट आज सुबह मार्केट ने क्या किया, ओप्पो ने सीधी पीओसी पे गई, हाफ बैक वाले पीओसी पे और दूसरे पे, वहाँ से गिरी। अब एक और प्रोफाइल शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, इसका पहला टीपीओ बन रहा है, ये जो ग्रीन लाइन आ गया है ना, तो ये अभी बन रहा है। तो इसमें अगर ये ओपन रिजेक्शन रिवर्स बनता है या जो भी बनता है तो फिर वापस सेल साइड पे आएगा, क्योंकि अभी वैल्यू नीचे, प्राइस थोड़ी सी बाहर है, ऊपर सारी सेलिंग है। तो ये इंट्राडे में शॉर्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी के एरिया, फॉर एग्जांपल कल रात को ये हाफ बैक बना है, ये लास्ट सेशन में उसकी रिकवरी हुई है, और आज फर्स्ट सेशन में ये 4 घंटे के पहले सेशन में मार्केट ठीक पीओसी से ही, ये पीओसी है, यहाँ से ही गिरी। तो इंट्राडे ये 5 मिनट की एक कैंडल है, याद रखें। अगर आपको लगे कि यार छोटी छोटी ट्रेड है, छोटी ट्रेड नहीं है, यहाँ तो 2 कैंडल्स में ट्रेड ली जाती है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडलों की एक डिप रिकवरी है। दूसरा, ओपनिंग के बाद ऑक्शन, हमें पता था ये जो बाई का ऑक्शन है, इसका अगली मंजिल कौन सी हो सकती है, तो वो पीओसी है। तो 10-12 कैंडल का बाई और 5-10 कैंडलों का लो भी हमें मिल सकता है। ये इंट्राडे है। अब नया प्रोफाइल शुरू हो गया, रिस्पॉन्सिव जोन से हो रहा है, और लेट्स सी ये 5 मिनट है तो करता क्या है। मैं इसको छोटा सा और भी शॉर्ट टाइम में ले जाता हूँ, ताकि हमें जो कुछ होना है वो जल्दी पता चले। M1 तो उसका हमें जल्दी पता चलेगा। अब देखें M1 में नया प्रोफाइल शुरू हुआ है, और पीओसी इसका ऊपर ही है, मार्केट इस पीओसी से रिजेक्शन लेगी, और इस पीओसी को टेस्ट करके वापस जाके ऊपर से फिर रिजेक्शन लेती है, तो आपकी एक सेल बनेगी, क्योंकि तब तक ये पीओसी जो ब्लू लाइन है ये नीचे आ जाएगा। पीओसी बता रहा होता है कि बड़े आर्डर्स, मतलब माइक्रो लेवल पे, मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म में, माइक्रो। अब देखें ये पीओसी है, मार्केट यहाँ है, तो इसने एक बार इस पीओसी पे आना है, क्योंकि बड़ा ऑर्डर तो यहाँ है। तो अगर ये ऊपर भी जाएंगे तो बड़े ऑर्डर को टेस्ट किए बगैर जो सेलर है वो नीचे लाएगा। अगर यहाँ पर इस लाइन पे 10,000 ऑर्डर है, सेलर आ रहे हैं 9,000, तो सेलर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, बाई में चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी की ओपनिंग विदन वैल्यू है, एक रिस्पॉन्स छोटा सा लाइट सा आ गया है, मार्केट एक दफ़ा पीओसी पर आए, अगर पीओसी से और एडवांटेज जोन से कोई ऐसे साइन मिलता है तो ये बाई जाएगा। अब जैसे ऊपर से मिला, नीचे आ रहा है, यही लॉजिक होती है। ये 1 घंटे की प्रोफाइल है, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ 1 घंटे की। अच्छा हम अभी की घड़ी पीछे देखते हैं। अब पीछे हम देखें तो जो मैं कहता हूँ इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड इनसाइड, यहाँ से वैल्यू ओवरलैप होना स्टार्ट हुई हैं, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे। आप देखें ये मेथड का हिस्सा है, सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के अंदर मर्ज होती गई, एक दूसरे के अंदर आखिरी नॉन ट्रेंडे बनी, उसके बाद एकदम से ट्रेंडे। ये मैं एक लॉजिक कहा करता हूँ, ये मतलब प्रोफाइल व्यू पे यही सीन 1 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, 30 मिनट में देखो, 1 वीक में देखो। तो अगर वैल्यूज़ इनसाइड आउटसाइड हमें रेंज मिल गई, बैलेंस मिल गया, उसके बाद बैलेंस ब्रेक होता है, अप हो या डाउन हो। तो यहाँ डाउन हुआ है, एक प्रोफाइल 2 प्रोफाइल ने, उसके बाद फिर इन दोनों का रिलेशन बना बाई का, मार्केट बाई गई, फिर इनसाइड हो गई, अब फिर ये इनसाइड आउटसाइड। तो हम इस तरह से वैल्यू, पीओसी और ऑक्शन का रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन हमेशा हमें एडवांटेज जोन से जो भी रिटर्न बैक मिलता है हम उसे कैश करते हैं।